बरेली में मिलिट्री इंटेलिजेंस और कैंट पुलिस ने अग्निवीर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। आरोपी खुद को सेना का सेवानिवृत्त हवलदार बताकर री मेडिकल में फेल अभ्यर्थियों को पास कराने का झांसा देता था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी फरार है। आरोपी के मोबाइल से 40,000 रुपए के डिजिटल लेन देन का साक्ष्य भी मिला है। मामला कैंट थाना क्षेत्र में मिलिट्री अस्पताल के पास का है। पुलिस के मुताबिक 25 अगस्त को मिलिट्री इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति खुद को सेना का हवलदार बताकर अग्निवीर जनरल ड्यूटी की री मेडिकल में फेल अभ्यर्थियों से रुपये ऐंठने की कोशिश कर रहा है। सूचना पर कैंट पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने घेराबंदी कर लखनऊ के शेरपुर निवासी राजेश तिवारी पुत्र रामसुख तिवारी निवासी कृष्ण विहार कॉलोनी IIM रोड मुबारकपुर थाना शेरपुर जिला लखनऊ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जी मोहर, फर्जी लेटर, मोबाइल फोन और अभ्यर्थियों की जानकारी वाला रजिस्टर बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल की जांच में 21 अगस्त को अंकित चौहान नाम के अभ्यर्थी की UPI से राजेश तिवारी को 40,000 रुपए भेजे जाने का डिजिटल साक्ष्य भी मिला है। खास बात यह है कि अंकित का नाम आरोपी के पास मिले रजिस्टर में भी दर्ज था। राजेश तिवारी 40,000 से लेकर 1 लाख तक रुपए लेता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले जबलपुर में सेना भर्ती की तैयारी कराने वाली अकादमी चलाता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात गजेंद्र सिंह से हुई। पुलिस के मुताबिक राजेश ने फर्जी दस्तावेज और कॉल सेंटर दिखाकर अभ्यर्थियों का भरोसा जीतना शुरू किया और री मेडिकल में पास कराने का झांसा दिया। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से गजेंद्र सिंह के नाम से व्हाट्सएप चैट भी मिली है। चैट में अभ्यर्थियों के रेफरल फॉर्म और रुपए के लेन देन से जुड़ी बातचीत सामने आई है। पुलिस के मुताबिक राजेश अभ्यर्थियों की जानकारी गजेंद्र को व्हाट्सएप पर भेजता था और रकम का कुछ हिस्सा अपने पास रखने के बाद बाकी रकम बताए गए खाते में भेजता था। पुलिस के अनुसार राजेश तिवारी 25 अगस्त को भी मिलिट्री अस्पताल के पास नए शिकार की तलाश में पहुंचा था। इसी दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस फरार साथी गजेंद्र सिंह की तलाश कर रही है और बरामद मोबाइल, चैट, रजिस्टर और डिजिटल लेन देन की भी जाँच की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और ठगी के शिकार अभ्यर्थियों की जानकारी जुटा रही है। मामले की जांच के साथ यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने अब तक कितने अभ्यर्थियों से ठगी की है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में लगातार संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है और इसी क्रम में मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर और थाना कैंट और SOG जनपद बरेली के संयुक्त ऑपरेशन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है राजेश तिवारी निवासी लखनऊ। ये जो व्यक्ति है ये मिलिट्री हॉस्पिटल के आगे बहुत सारे अभ्यर्थियों से उनको झांसा देकर जिनका री मेडिकल चल रहा था अग्निवीर भर्ती में, उनको झांसा देकर कि जो अनफिट हैं उनको फिट करवा देगा और उनकी भर्ती ये सुनिश्चित कराएगा, ऐसा झांसा देकर कई अभ्यर्थियों से इसने भुगतान लिया और इसको एक जॉइंट ऑपरेशन में मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने से इसको गिरफ्तार किया गया है। जब इससे पूछताछ की गई और इसका सामान चेक किया गया तो इसमें जो बरामदगी है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। एक फर्जी मोहर इसके पास से बरामद हुई है जो 155 इन्फेंट्री बटालियन जबलपुर वहां की ये मोहर है। एक फोन इसके पास से प्राप्त हुआ है जिसमें कई ऐसे चैट्स भी मिले हैं। इसके द्वारा भी बताया गया है कि पूर्व में किस प्रकार से ये इसी प्रकार का काम कर रहा था और कैसे जो अग्निवीर के अभ्यर्थी हैं उनके साथ में इसने जालसाजी की और कई ऐसे बच्चों को इसने फंसाने का प्रयास किया। एक रजिस्टर इसके पास से मिला है। उस रजिस्टर में ये ऐसे सभी अभ्यर्थियों का नाम लिखता था, उसमें फर्जी मोहर लगाता था और उस पे लिखता था फिट अथवा अनफिट और उसकी फोटोग्राफ खींचकर एज अ प्रूफ ये उन अभ्यर्थियों को भेजता था कि उनको ये बिलीव हो कि इसने जो अनफिट थे उनको फिट करा दिया और एक फर्जी मोहर लगा के उनको ये लगे कि एक्चुअल में वो फिट हो गए हैं। इस जो ये फोटोग्राफ ये रजिस्टर की भेजता था उससे फिर ये उनसे भुगतान लेता था। फर्जी कूट रचित कॉल अप लेटर्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स इसके फोन से मिले हैं और फिजिकली हार्ड कॉपीज भी इसके पास से मिली हैं और इसके अकाउंट को भी चेक किया गया, अकाउंट स्टेटमेंट लिया गया, उसमें भी बहुत सारे हमें ऐसे भुगतान मिले हैं जो इसने इस तरीके से कूट रचना करते हुए और जालसाजी करते हुए जो इसने भुगतान प्राप्त किए हैं। खुद को ये क्या बताता था और किस तरह से लोगों को भेजा? ये खुद को आर्मी का ही ये एक
कर्मी बताता था, हवलदार बताता था। और इसके साथ में और भी कई लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी पता, उनका नाम तस्दीक किया जा रहा है, सारी डिटेल्स देखी जा रही हैं और क्लोजली हम लोग मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ में भी काम कर रहे हैं और जल्द ही इसमें और लोग भी सामने आएंगे। कब से सर इस नेटवर्क चला रहा था और इससे पहले कोचिंग कहाँ करते थे, क्या करता था? इससे जो पूछताछ की गई है उसमें ये सामने आया है कि 2016 में इसने जबलपुर में एक कोचिंग एकेडमी इसने खोली थी और उसके उपरांत ये 2020-21 में ये लखनऊ आ गया और फिर वहां से ये ऑपरेट करने लग गया। इसके कुछ साथी राजस्थान, पंजाब में भी हैं और उनका भी पता किया जा रहा है और इसमें जैसे ही और चीजें सामने आएंगी और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई इसमें की जाएगी।